हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक साधु एक गली से गुजर रहा था कि अचानक उसके कानों में ये शब्द पड़े, जा पता लगा करा कि सेठ धर्मपाल स्वर्ग गया है या नर्क। एक बुढ़िया अपने 15 साल के पोते से ये बात कह रही थी। साधु सोचने लगा, तो मैं भी नहीं जानता, ये बुढ़िया कैसे जानती है, फिर इसका पोता ये पता कैसे लगाएगा। कहीं ये बुढ़िया कोई पहुंची हुई फकीर तो नहीं। इसे जानने के लिए साधु वहीं ठहर गया। थोड़ी देर में लड़के ने आकर बताया, सेठ नर्क गया है। साधु ने बुढ़िया के चरण पकड़ लिए। बुढ़िया ने पैर छुड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं महाराज, आप तो पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं, फिर आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं। साधु ने क्या कहा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैं आपको एक साधु की कहानी बता रहा था। एक गली से वो साधु गुजर रहा था कि अचानक उसके कानों में ये शब्द पड़े, जा पता लगा करा कि सेठ धर्मपाल स्वर्ग गया या नर्क। एक बुढ़िया अपने 15 साल के पोते से ये बात कह रही थी। साधु सोचने लगा कि ये रहस्य तो मैं भी नहीं जानता, ये बुढ़िया कैसे जानती है, फिर इसका पोता ये पता कैसे लगाएगा। कहीं ये बुढ़िया कोई पहुंची हुई फकीर तो नहीं। इसे जानने के लिए साधु वहीं ठहर गया। थोड़ी देर में लड़के ने आकर बताया, सेठ नर्क गया है। साधु ने बुढ़िया के चरण पकड़ लिए। बुढ़िया ने पैर छुड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं महाराज, आप तो पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं, फिर आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं। साधु ने कहा, मैं सब समझता हूँ, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, आपके पास तो बहुत बड़ी सिद्धि है। बुढ़िया ने हैरान होकर पूछा, कैसी सिद्धि। साधु ने कहा, बड़े बड़े ऋषि और ज्ञानी भी ये नहीं जानते कि मरकर कौन नर्क गया है और कौन स्वर्ग, लेकिन आपकी बात तो दूर, आपका पोता भी ये जानता है। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें जानने की कौन सी बात है, जिसके मरने पे लोग रोएं, जिसके गुणों की याद करके दुख प्रकट करें, उसे निश्चय ही स्वर्ग मिलेगा, और जिसके मरने पे लोग घी के दिए जलाएं, राहत महसूस करें, वो नर्क का भागी बनेगा। जो व्यक्ति लोगों की दृष्टि में अच्छा नहीं है, जो समाज को, संसार को प्रसन्न नहीं कर सका, वो ईश्वर की दृष्टि में कैसे अच्छा हो सकता है। ईश्वर या स्वर्ग की प्राप्ति उसी को हो सकती है जो अपने शुद्ध, स्वच्छ और पावन चरित्र से जनता जनार्दन को मुक्त कर ले। ये सुनकर साधु नतमस्तक हो गया और सोचने लगा, साधारण सी दिखने वाली बुढ़िया कितनी समझदार है। इसकी समता मैं तो क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि और दिग्गज विद्वान भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पे सोचिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। दोस्तों, एक राजा अपने मंत्रियों से बेहद असंतुष्ट था। राजा को लगता था कि वो उसकी बात नहीं सुनते, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन सामने कोई ऐसा मिसाल नहीं मिलता था कि वो मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। जब उसकी चिंता बहुत बढ़ गई तो वो राज पुरोहित के पास गया। राज पुरोहित ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर बोला कि राजा दूसरों के बारे में जो कुछ भी सोचे उसके प्रति सावधान रहे। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों। पुरोहित ने कहा, तुम्हारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं, वो दूसरों तक पहुंच जाते हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, भला मन में सोची बात दूसरों तक कैसे पहुंच जाएगी। आपकी ये व्याख्या सही नहीं लगती। तब पुरोहित ने अपनी बात समझाने के लिए एक प्रयोग करने की सलाह दी। वो क्या सलाह थी, वो प्रयोग क्या था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और हम बातें कर रहे हैं दिल से, दिल की गहराइयों से। दोस्तों, राजा को विश्वास नहीं हुआ कि मन में सोची बात दूसरों तक पहुंच जाती है। राजा को अपने राज पुरोहित की व्याख्या समझ में नहीं आई। तभी पुरोहित ने अपनी बात समझाने के लिए एक प्रयोग करने की सलाह दी। उसने कहा, देखो, सामने से आता हुआ वो व्यक्ति जो दिखाई दे रहा ना, जब वो पास आ जाए तो मैं चाहूंगा कि तुम उसके लिए क्रोध और दुर्भावना से भरी बातें सोचो, और तब देखते हैं कि उसका क्या असर होता है। जब वो अजनबी करीब आया तो राजा सोचने लगा, इससे तो पकड़कर काल कोठरी में डाल देना चाहिए। अच्छा भला मैं राजपुरोहित से बातें कर रहा था, पता नहीं ये कहां से खलल डालने आ गया।
जब वो अजनबी बिल्कुल पास आ गया तो राज पुरोहित ने उससे कहा, आओ भाई बैठो, पता नहीं ये आदमी कहां से आ गया है, अपने को राजा बता रहा है। इसे देखकर तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, क्या विचार है? तो उस आदमी ने कहा, माफ करना पुरोहित जी, पर मेरा तो जी चाहता है कि इसका सर फोड़ दूं। राजा ने ये बात सुनी, उसे समझ में आ गया कि उस अजनबी ने भी उसके कुविचार पकड़ लिए थे, तभी वो हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करने को प्रेरित हुआ था। हम चाहे कुछ न बोलें, पर हमारे क्रोध के द्वारा, हमारे क्रुद्ध हाव भाव के द्वारा, हमारी क्रुद्ध आवाज के द्वारा वातावरण में नकारात्मक तरंगें जा सकती हैं। उससे न केवल दूसरे व्यक्ति पे असर पड़ता है, बल्कि वो तरंगें लौटकर वापस हम तक भी आती हैं। ये विचार की शक्ति है दोस्तों। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हम चाहे कुछ न बोलें, पर हमारे क्रोध के द्वारा, हमारे क्रुद्ध हाव भाव के द्वारा, हमारी क्रुद्ध आवाज के द्वारा वातावरण में नकारात्मक तरंगें जा सकती हैं। उनसे न केवल दूसरे व्यक्ति पे असर पड़ता है, बल्कि वो तरंगें लौटकर वापस हम तक भी आती हैं। हम समझते हैं कि किसी को ये नहीं पता हम क्या सोच रहे हैं, पर हमारे विचार ऐसी तरंगें पैदा करते हैं जो कि सूक्ष्म स्तर पर दूसरों द्वारा पकड़ी जा सकती हैं। इसलिए बेहतर हो कि हम अपने कुविचारों से, क्रोध से बचने की कोशिश करें। इसके लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जब क्रोध आए तो उसके दुष्परिणामों के बारे में सोचें। दूसरा तरीका यह है कि हम कोई लक्ष्य निर्धारित करें और तब सोचें कि क्रोध से उस लक्ष्य की प्राप्ति में क्या बाधा आएगी। तीसरा तरीका है कि हम ध्यान अभ्यास द्वारा खुद को ऐसे साध लें कि क्रोध आए ही नहीं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक नौजवान आया और अचानक उन्हें अपशब्द कहने लगा। गौतम बुद्ध ने इस पे क्या प्रतिक्रिया दी, क्या कहा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध के पास एक नौजवान आया और अचानक उन्हें अपशब्द कहने लगा। गौतम बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। हालांकि उनके शिष्य क्रोधित उठे और उसे पीटना चाहते थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने उस नौजवान से कहा, शब्दों का जो उपहार तुम मेरे लिए लाए थे वो मुझे स्वीकार नहीं। तुम्हारा तोहफा तुम्हारे ही पास रहा, तुम्हें इसे वापस ले जाना होगा। क्रोध को काबू करने का एक और तरीका यह है कि हम निश्चित करें कि ये समय हम अपने विकास में लगाएंगे, तो उस दौरान हम क्रोध के आक्रमण से बच सकते हैं। क्रोध आने लगे तो हम अपने आप से ये कह सकते हैं कि अगर इसे अपने ऊपर हावी होने दिया तो ये मेरा कीमती समय बर्बाद कर देगा। काम की जगह मैं बैठा हूं, इसी बारे में सोचता रहूंगा। इस हालत में मैं अपने अंतर के नजारों पे कैसे ध्यान टिकाऊंगा। मेरे भीतर तो क्रोध पनपता रहेगा। इस विचार को आगे ले जाकर हम ये भी सोच सकते हैं कि जिंदगी में ऐसे हालात हमेशा आते रहेंगे जो मुझे क्रोधित करेंगे। क्या मैं जिंदगी भर किसी न किसी बात पे क्रोधित होते रहना चाहूंगा? ये जिंदगी अनमोल है। ये जिंदगी अनमोल है, मैं इसे क्रोध में बर्बाद नहीं करना चाहता। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, प्रसिद्ध विद्वान वाचस्पति मिश्र का विवाह कम उम्र में ही हो गया था। जब वो पढ़ाई पूरी करके घर लौटे तो उन्होंने अपनी मां से वेदांत दर्शन पे ग्रंथ लिखने की आज्ञा मांगी। उन्होंने कहा कि जब तक उनका ग्रंथ पूरा न हो तब तक उनका ध्यान भंग न किया जाए। उनकी माता चूंकि काफी बूढ़ी हो चुकी थीं, सो उन्होंने अपने पुत्र की साहित्य साधना में सहयोग करने के लिए अपनी पुत्रवधू भामती को बुला लिया। भामती ने वाचस्पति की सेवा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। कुछ समय बाद माताजी का देहावसान हो गया। भामती तन मन से पति की सेवा में लगी रही। वाचस्पति मिश्र साहित्य साधना में ऐसे लीन रहे कि उन्हें इस बात का बोध ही नहीं हो पाया कि उनकी सेवा कौन कर रहा है। इस तरह 30 साल बीत गए। 30 साल के बाद क्या हुआ और भामती ने किस तरह अपने पति की सेवा की,
और क्या वाचस्पति अपना ग्रंथ पूरा कर पाए, इस पे हम बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, प्रसिद्ध विद्वान वाचस्पति मिश्र साहित्य साधना में ऐसे लीन रहे कि उन्हें इस बात का बोध ही नहीं हुआ कि उनकी सेवा कौन कर रहा है। इस तरह 30 साल बीत गए। एक शाम दीपक का तेल खत्म हो गया, लेकिन तभी वाचस्पति मिश्र का ग्रंथ भी पूरा हो गया। दीपक के बुझने से भामती को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि वाचस्पति को लिखने में नाहक बाधा पड़ी। वो दूसरे काम छोड़कर दीपक में जल्दी जल्दी तेल डालने लगी। अपने लेखन से अभी अभी मुक्त हुए वाचस्पति ने जब अपनी पुस्तक से सर उठाया तो सामने एक अपरिचित नारी को देखकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि ये तो उनकी मां नहीं है, फिर उनके अध्ययन कक्ष में कौन चला आया है। उन्होंने आदर पूर्वक पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? भामती ने कहा, हे देव, मैं आपकी पत्नी हूं। सुनकर वाचस्पति मिश्र जैसे सघन निद्रा से जागे और पूछ बैठे, देवी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उसी तरह सकुचाते हुए कहा, मेरा नाम भामती है। वाचस्पति मिश्र उसके त्याग और सेवा भाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तत्काल कलम उठाई और अपने ग्रंथ पे लिखा, भामती। इस तरह उन्होंने अपने पुस्तक का नाम अपनी पति के नाम पे रखा और भामती को उसकी सेवा का पुरस्कार देने की कोशिश की। सच्ची सेवा का पुरस्कार। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ईश्वर चंद विद्यासागर उन दिनों कलकत्ता के निकट एक कस्बे में नौकरी करते थे। एक रात जोर की बारिश हो रही थी। विद्यासागर किवाड़ बंद किए अंदर बैठे थे। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। विद्यासागर ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि पानी से सराबोर एक आदमी बाहर खड़ा ठंड से कांप रहा है। विद्यासागर ने बिना कुछ पूछे ही उसे अंदर बुला लिया। विद्यासागर के प्यार भरे शब्दों को सुनकर उस आदमी की आंखें भर आईं। वो अंदर जाकर बैठ गया। उसने कहा, मैं कई घरों में गया लेकिन किसी ने भी मुझे जगह नहीं दी। मैं इस कस्बे में नया हूं, मेरा दोस्त यहीं रहता है, मैं उसी से मिलने यहाँ पे आया हुआ था। लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पे ताला लटका हुआ है। पता लगा कि वो कहीं गया हुआ है। आपने मुझ पे बड़ा उपकार किया है। इस पे ईश्वर चंद विद्यासागर ने क्या कहा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ईश्वर चंद विद्यासागर ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि पानी से सराबोर एक आदमी बाहर ठंड से कांप रहा है। विद्यासागर ने बिना कुछ पूछे ही उसे अंदर बुला लिया। उस आदमी की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, मैं कई घरों में गया लेकिन किसी ने मुझे कोई जगह नहीं दी, वहां पे खड़ा तक नहीं किया मुझे। मेरा दोस्त यहाँ रहता है इस गांव में, लेकिन वो कहीं बाहर चला गया है। आपने मुझे अंदर बुलाकर मुझ पे बड़ा एहसान किया है। विद्यासागर ने कहा, एहसान? कैसा एहसान? मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है। अतिथि का सत्कार करना हम सबका परम कर्तव्य ही नहीं, हमारा परम धर्म भी है। अतिथि तो देवता होते हैं। विद्यासागर ने देखा कि अतिथि अब भी ठंड से कांप रहा है। उन्होंने अतिथि से कपड़े बदलने का आग्रह किया और उसे अपने नए कपड़े पहनने के लिए दे दिए। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने पूछा, एक बात बताएं, आपने मुझ पे भरोसा कैसे कर लिया? हो सकता है कि मैं झूठ कह रहा हूं या गलत इंसान हूं। विद्यासागर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका इंसान होना ही काफी है। मेरे लिए हर मनुष्य बराबर है। मुझे मनुष्यता पे पूरा पूरा विश्वास है। अगर कोई गलत रास्ते पे चला भी गया है तो उसे सही रास्ते पे लाया जा सकता है। मैं इसी भरोसे पे जीता हूं। वो व्यक्ति उनके प्रति नतमस्तक हो गया और उस दिन से उनका शिष्य बन गया। दोस्तों, ईश्वर चंद विद्यासागर की ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी? इस पे सोचिए, मनुष्यता पे विश्वास कीजिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। क्या आपने कभी पंछी को गाते हुए सुना है?
शिष्य अपने गुरु से हमेशा यही शिकायत करता था, गुरुदेव आप ज़हन के अंतिम सत्य मुझसे छुपाते हैं। गुरुदेव से समझाते हैं, लेकिन गुरुदेव की किसी भी बात को वो स्वीकार नहीं करता। एक दिन दोनों पहाड़ों में घूम रहे थे, तभी एक पंछी का गीत सुनाई दिया। गुरुदेव ने पूछा, क्या तुमने भी उस पंछी को गाते हुए सुना? शिष्य ने भी पंछी को गाते हुए सुना था। उसने कहा, जी सुना। तो अब तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, गुरुदेव ने कहा। तब शिष्य ने झुककर कहा, जी गुरुदेव, क्या कहा था आपने? आपने सैकड़ों पंछियों को गाते हुए सुना है और हजारों वृक्ष, हजारों पेड़ देखे हैं। वृक्ष देखा था या सिर्फ पेड़ नाम की चीज देखी थी? दोस्तों, इन बातों पे सोचिए। शिष्य और गुरुदेव की बातें आगे क्या होती हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अगर आप एक वृक्ष की ओर नजर डालें और केवल एक वृक्ष देखें, तो आपने दरअसल वृक्ष देखा ही नहीं। पर जब एक वृक्ष को देखें और आपको एक करिश्मा, एक मिरेकल, एक चमत्कार नजर आए, तभी आपने सचमुच उसे देखा है। एक पंछी के चहचहाने पर, एक पंछी के गाने पे, एक कोयल के कुहू कुहू पे आपका दिल अद्भुत कुतूहल से भर गया हो। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? परमात्मा की खोज में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, शब्दों के खेल में उलझे रहते हैं। परमात्मा की खोज में हम शब्दों के खेल में उलझे रहते हैं। निशब्द होकर, खामोश होकर हर तरफ देखिए। टिमटिमाते हुए सितारे, खुशबूदार फूल, मुरझाता हुआ पत्ता, एक पंछी, कोई पत्थर, पानी की एक बूंद, बच्चे की एक मुस्कुराहट। किसी भी चीज को देखिए, सुनिए, खुशबू सूंघिए, स्पर्श कीजिए, स्वाद लीजिए, महसूस कीजिए। फिर बहुत जल्द किसी भी पल आप उसे देख पाएंगे, परमात्मा को देख पाएंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, शिष्य बहुत सारे सवाल पूछना चाहते थे परमात्मा के बारे में। गुरु ने कहा, परमात्मा अनंत है। परमात्मा के बारे में किया हुआ हर एक विधान, उसके बारे में किए गए हर सवाल का जवाब सच्चाई से दूर है। शिष्य हैरान हो गए। तो फिर गुरुदेव, आप परमात्मा के बारे में बात ही क्यों करते हैं? तब गुरुदेव ने कहा, पंछी क्यों गाता है? इसलिए नहीं कि पंछी कुछ कहना चाहता है, पर इसलिए कि उसका दिल गीतों से भरा है। बस वो सिर्फ गाना चाहता है। गुरु के शब्द, उनकी बातें समझी नहीं जाती। उनकी बातें, उनके बोल सिर्फ सुने जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। उसी तरह जैसे पेड़ों, दरख्तों में हवा का शीतल एहसास, नदी के बहते हुए पानी की गुनगुनाहट और पंछी का सुरीला गीत महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। ये सारा एहसास दिल को इस कदर छूता है, दिल के तार इस कदर छेड़ता है, ऐसे दिव्य भाव जगाता है जो समझ बूझ और मनुष्य के ज्ञान अज्ञान से परे हैं। बस महसूस कीजिए, फील इट। हर बात समझना जरूरी भी तो नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ये एक बहुत पुरानी और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक आइलैंड पे, एक बेट पे एक मंदिर का निर्माण किया गया। दुनिया भर के बेहतरीन कारीगरों ने मिलकर छोटी बड़ी 1000 घंटियां बनाई। जब भी हवा चलती या तूफान आता, सारी घंटियां एक लय में यूं बजने लगती कि सुनने वाले का दिल उस संगीतमय धुन से झूम उठता, गा उठता। सदियां बीत गईं और समय के साथ साथ
वो आइलैंड, वो बेट समंदर में समा गया, डूब गया और उसके साथ साथ मंदिर की 1000 घंटियां भी। एक प्राचीन दंत कथा के अनुसार, एक लेजेंड के अनुसार, वो टेंपल बेल्स अब भी निरंतर बजते रहते हैं और अगर कोई चाहे तो उन्हें सुन भी सकता है। इस प्राचीन लोक कथा से प्रेरित होकर एक नौजवान हजारों मील सफर करने के बाद इस बेट पे पहुंचता है, इस पक्के इरादे के साथ कि समंदर में समाये हुए मंदिर की घंटानाद वो जरूर जरूर सुनेगा। कई दिन समंदर किनारे, समंदर में खोए हुए मंदिर की ओर मुंह करके वो बैठा रहता और पूरी ताकत के साथ वो सुनता रहता, पर समंदर की आवाज के सिवा उसे और कुछ भी सुनाई नहीं देता। उस नौजवान ने समंदर की आवाज को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मानो समंदर की गरजती हुई आवाज संसार भर में फैली हुई थी। दोस्तों, क्या वो नौजवान मंदिर की घंटानाद सुन पाता है? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक नौजवान हजारों मील सफर करने के बाद एक बेट पे आता है, इस पक्के इरादे के साथ कि वो समंदर में समाये हुए मंदिर की घंटानाद जरूर सुनेगा। कई हफ्ते वो अपने इस काम पे डटा रहा। वो निराश हो जाता, लेकिन गांव के बुजुर्ग और विद्वान उस रहस्यमयी मंदिर के घंटानाद के बारे में घंटों बातें करते और फिर वो नौजवान नए जोश के साथ अपने मकसद के पीछे लग जाता। कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों की कोशिशें फिर नाकाम हो जाती, उसे निराश कर देती। गरजती हुई समंदर की लहरों के अलावा उसे और कुछ सुनाई नहीं देता। उसे लगा घंटानाद सुनना उसकी किस्मत में नहीं था। उसने अपनी कोशिशें त्याग देने का फैसला किया। शायद समंदर में डूबे मंदिर और उसके 1000 घंटियों के घंटानाद की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं। दे आर जस्ट लेजेंड्स। शायद ये अफसाने हैं, सच नहीं। उसने तय कर लिया कि आज उसका आखिरी दिन होगा। वो आखिरी बार समंदर किनारे आता है। वहां क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, उस नौजवान को लगा कि घंटानाद सुनना शायद उसकी किस्मत में नहीं था। उसने अपनी कोशिशें त्याग देने का फैसला किया। शायद समंदर में डूबे मंदिर और उसके 1000 घंटियों के घंटानाद की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, अफसाने हैं। दे आर जस्ट लेजेंड्स। उसने तय कर लिया कि आज उसका आखिरी दिन होगा। वो नौजवान समंदर किनारे आया। समंदर और आसमान से, हवाओं और नारियल के पेड़ों से अलविदा करने आया। आखिरी बार वो समंदर की रेत पे लेट गया, बिना किसी टेंशन के। अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी। थोड़ी देर में नौजवान समंदर की आवाज में इतना खो गया, इतना डूब गया कि अपने आप को भूल गया। समंदर की आवाज ने एक ऐसी खामोशी पैदा की कि वो स्वयं को भुला बैठा। इतनी गहरी खामोशी, इतनी गहरी स्तब्धता निर्माण की थी समंदर की आवाज ने। और फिर खामोशी की उस गहराई में उसे वो ध्वनि सुनाई दी, एक छोटी सी घंटी की टिनटिनाहट। फिर एक और घंटी बजने लगी, फिर एक और। इस तरह 1000 घंटियां एक संगीतमय लय और ताल में बजने लगी, एक के बाद एक। इस तरह 1000 घंटियां हारमोनी में, टिनटिनाहट की मधुर लय में बजने लगी। और वो नौजवान खुशी से झूम उठा, उसका हृदय नाच उठा, गा उठा। नौजवान ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उसे खुशियों का अंबार मिल गया था। उसने 1000 घंटियों का घंटानाद सुन लिया था, अपने दिल में समा लिया था। मेरे प्यारे टुमारो प्रेमियों, क्या आप घंटानाद सुनना चाहते हैं? समंदर की आवाज को सुनिए। क्या आप परमात्मा की एक झलक पाना चाहते हैं? सृष्टि को ध्यान से देखिए,
उसकी झलक मिल जाएगी। अपने आप को भूलकर कुदरत को देखिए, उसकी झलक मिल जाएगी। बस जरूरत है विश्वास की। इसलिए हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।